दोस्तों यूं तो आपने कई आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में सुना होगा, पर आज की हमारी ये वीडियो काफी खास होने वाली है क्योंकि इसमें हम आपको कुछ ऐसे आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में शायद ही आपने कभी पहले सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार वीडियो को। नंबर 10, स्टनिंग मोज़ेइक्स। जिन मोज़ेइक्स की हम बात करने वाले हैं उनको एंशिएंट सिटी ऑफ ज़ियोग्मा में आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा हाल ही में खोजा गया है। असल में वहां से 3 एक्साइटिंग और मिस्टीरियस डिस्कवरीज की गई हैं और ये डिस्कवरीज हमें रोमन्स और ग्रीक्स लोगों के आर्ट के बारे में जानने का मौका देती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन डिस्कवरीज में आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजे गए मोज़ेइक्स में कई ग्रीक माइथोलॉजी के कैरेक्टर्स को भी आइडेंटिफाई किया था। अगर हम इस एंशिएंट सिटी की हिस्ट्री की बात करें तो इसे 3rd सेंचुरी बीसी में ग्रीक्स के द्वारा बनाया गया था और उन्होंने इसका नाम सेल्यूसिया रखा था, जिसके बाद 64 बीसी में इस सिटी के ऊपर रोमन्स ने अपना कब्जा जमा लिया था और उन्होंने इसका नाम बदलकर ज़ायुकामा रख दिया था। जिसके बाद इस सिटी पर रोमन्स ने 253 एडी तक राज किया, लेकिन इसके बाद इस पर पर्शियंस ने कब्जा कर लिया। दोस्तों इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि यह सिटी एक समय ट्रेजर और कीमती चीजों के लिए जानी जाती थी। नंबर 9, प्री हिस्टोरिक पेडेस्ट्रियंस। दोस्तों अब हम आपको एक ऐसी डिस्कवरी के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानने के बाद शायद आप चौंक जाएंगे। आपको बता दें कि साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का कहना है कि उन्होंने एक फॉसिलाइज्ड फुटप्रिंट्स को खोजा है जो कि न्यू मैक्सिको में मिला है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये फुटप्रिंट्स उन लोगों के हैं जो कि आज से लगभग 23,000 साल पहले वहां से गुजरा करते थे। इनमें से पहला फुटप्रिंट 2009 में व्हाइट सैंड नेशनल पार्क में एक सूखी हुई लेक से मिला है और उसके बाद यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के साइंटिस्ट ने इन फुटप्रिंट्स की एज का पता लगाया था और ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर वो कौन लोग थे जो यहाँ से गुजरे होंगे और क्यों। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना तो ये भी है कि ये फुटप्रिंट्स उन लोगों के हैं जो कि एशिया और अफ्रीका से होते हुए अमेरिका आए थे, जिन्हें कि अमेरिका में आने वाले पहले लोगों में गिना जाता है। नंबर 8, बोराहा-बूटर। दोस्तों बोराहा-बूटर जो कि एक बहुत ही खूबसूरत और मिस्टीरियस बुद्धिस्ट टेम्पल है और ये जावा इंडोनेशिया में मौजूद है जो कि मैगेलिंग के पास है। आपको बता दें कि बोराहा बुद्धा बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धिस्ट बिल्डिंग है और यहाँ पर मौजूद महायाना स्तूपा यहाँ का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। पर इसकी सबसे अजीब बात यह है कि कहीं पर भी ये लिखा नहीं पाया गया है कि आखिर किसने इस स्तूपा को बनाया था और कब। लेकिन हाँ, इस मंदिर की दीवारों पर मौजूद कई कार्विंग्स हैं और इनमें कई कैरेक्टर्स बने हुए हैं और वो देखने में ऐसे लगते हैं कि जैसे कि वो रोमन्स हो। पर अगर इसके आधार पर एज का पता लगाया जाए तो ये 8th और 9th सेंचुरी के बीच के प्रतीत होते हैं। इस मॉन्यूमेंट में कुल 2672 रिलीफ पैनल्स और बुद्धास के 504 स्टैचूज बने हुए हैं और ये मंदिर देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। नंबर 7, द लॉस्ट सिटी ऑफ टेनिया। आर्कियोलॉजिस्ट को हाल ही में एक बहुत ही बड़ा और अनोखा ट्रेजर मिला है और वो कुछ और नहीं बल्कि लॉस्ट सिटी ऑफ टेनिया है। ये वही सिटी है जो कि कभी ग्रीस की ट्रोयान सिटी हुआ करती थी। आप जान ले कि इस लॉस्ट सिटीज में से कई लैम्प्स, कॉइन्स, ज्वेलरी और स्कल्पचर्स को खोजा गया है जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती और मिस्टीरियस है। साथ ही यहाँ पर 670 मीटर लंबा हाउस और टूम्स का एक नेटवर्क भी मिला है जो कि पूरी तरह सोने और चांदी से भरा हुआ है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस सिटी को ट्रोयान वॉर के समय कैदियों को कैद करने के लिए बनाया गया था और ये सिटी उस समय की सबसे वेल्दियस्ट सिटीज में से एक थी। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सिटी अचानक से लगभग 400 एडी के आसपास अबैंडन हो गई, जिसे कि एक्सकेवेशन के दौरान साल 2013 में फिर से रिसर्चर्स के द्वारा खोजा गया और इस पर रिसर्च की गई। नंबर 6, द लॉस्ट सिटी ऑफ पोम्पेई। द लॉस्ट सिटी ऑफ पोम्पेई एक एंशिएंट सिटी है जो कि एक बहुत ही खतरनाक वोल्केनो के पास मौजूद है और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सिटी वोल्केनिक ऐश के नीचे कई सालों से दबी हुई थी। दरअसल ये सिटी 79 एडी के समय में वोल्केनो के चपेट में आ गई और इसमें रहने वाले कई लोग मारे गए और यहाँ से अपनी बचाने वाले लोग तुरंत इस जगह को छोड़कर अपने आसपास की सुरक्षित जगह पर चले गए और नए जीवन की शुरुआत की। आपको बता दें कि यह वोल्केनो एक एक्टिव वोल्केनो है जो कि कभी भी इरप्ट हो सकता है, पर इसके बावजूद भी पोम्पेई को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टाइटल साल 1997 में दे दिया गया था। ये जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें रोमन्स के बारे में बहुत सारी बातें बताती है कि वो कैसे रहते थे, किस तरह अपना जीवन जिया करते थे और किस तरह की कलाकारी में वो माहिर थे। नंबर 5, सटन। दोस्तों सफोल्क जो इंग्लैंड में मौजूद है लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास
यानी 1939 में ये सिटी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और इसके बाद यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकेवेशन के लिए भेजा गया और देखा गया कि आखिर इसके नीचे कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है या नहीं। हालांकि इस जगह ने आर्कियोलॉजिस्ट को निराश नहीं किया और यहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को 20th सेंचुरी में खोजी गई सबसे अमेजिंग चीज मिली। दरअसल यहाँ पर एक बहुत बड़ी वुडन शिप को खोजा गया जो कि पूरी तरह से मिट्टी के अंदर दबी हुई थी और बहुत समय से जमीन में दबे होने के कारण इसकी लकड़ी पूरी तरह से गायब हो गई थी, पर इसका शेप हम मिट्टी में साफ साफ देख सकते हैं। और इस शिप को जब मेजर किया गया तो पाया गया कि ये 27 मीटर लंबी थी और साथ ही इस शिप में एक कॉफिन और उसके साथ साथ एक खाली टूम्ब भी मिला था, जो कि बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी बात है। नंबर 4, होमो लुज़ोनेंसिस। दोस्तों, आपका जानकर हैरानी होगी कि हम इंसानों की इस दुनिया में कई हजारों स्पीशीज पाई जाती थी जो कि आज के समय में बहुत कम संख्या में बची हुई हैं। ऐसी ही एक मिस्टीरियस और एक्सटिंक्ट हो चुकी स्पीशीज को 2019 में साइंटिस्ट के द्वारा फिलीपींस में खोजा गया और उसके बाद से स्पीशीज को भी फैमिली ट्री की एक नई ब्रांच माना जाता है जिसे होमो लुज़ोनेंसिस कहा जाता है। इस स्पीशीज के मिलने से ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ पता चलता है और इस बात का भी पता चला है कि जिस समय ये स्पीशी यहाँ रहती ठीक उसी समय यहाँ 3 और स्पीशीज रहा करती थी, जो कि आज के समय से लगभग 50,000 साल पहले की बात है। और हाल ही में इससे ही जुड़े हुए कुछ बोन्स के नए टुकड़े कैलो केव से मिले हैं, जिनमें से कुछ टुकड़े एडल्ट्स के तो कुछ बच्चों के भी थे, जिनमें दांतों की हड्डियां के साथ साथ हाथ और टांगों की हड्डियां भी शामिल थी। नंबर 3, केव ऑफ अल्टामिरा। अब हम आपको एक ऐसी केव के बारे में बताने वाले हैं जो कि अपने अंदर कई राज समेट कर रखे हुए है। आपको बता दें कि अल्टामिरा केव आज के समय यूनेस्को के द्वारा प्रमाणित की गई एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ पर आप एंशिएंट आर्ट के अनोखे नजारे देख सकते हैं। लेकिन ये केव आम लोगों के लिए बंद है ताकि लोगों के द्वारा होने वाले पॉल्यूशन के कारण ये केव डैमेज ना हो, क्योंकि यहाँ पर मौजूद पेंटिंग्स के बारे में माना जाता है कि आज से लगभग 14,000 साल पुरानी है। साथ ही अगर केव की ओर नजर डालें तो पता चलता है कि ये केव लगभग 270 मीटर लंबी है, जो कि एक स्ट्रेंज शेप में बनी हुई है। इस केव में एक एंट्रेंस हॉल और एक मेन गैलरी के साथ साथ एक साइड हॉल भी मौजूद है और तो और यहाँ पर कुछ प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट के मास्टरपीसेस भी मौजूद हैं, जिसमें आप बाइसन, डियर, पिग्स, हॉर्सेस और कई विचित्र एनिमल्स की पेंटिंग्स भी देख सकते हैं। नंबर 2, लॉस्ट लीडर्स ऑफ जेम्सटाउन। इसके बाद अब हम आपको 4 ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें कि उनके मरने के 400 साल बाद खोजा गया था और इनके बारे में जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। असल में इन 4 लोगों में से एक एक्सप्लोरर, एक नोबलमैन, एक सोल्जर और एक चैप्लियन था, जिनको की हिस्ट्री के द्वारा भुला दिया गया है। शायद ही आपको मालूम हो कि इन्होंने ही अमेरिका में फर्स्ट ब्रिटिश सेटलमेंट बनाई थी और इन्हीं लोगों की बॉडी को इनके मरने के 400 साल बाद खोजा गया था। इनकी बॉडी मिलने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स की एक टीम ने कंफर्म किया था कि ये रिमेन्स रॉबर्ट हंट, कैप्टन गैब्रियल आर्चर, सर फर्डिनांडो वेमन और कैप्टन विलियम के ही हैं, जिन्हें की चांसेल ऑफ जेम्सटाउन की एक चर्च में खोजा गया था। और 1608 के बाद इस चर्च को आर्कियोलॉजिस्ट ने सीधा साल 2010 में देखा और फिर इसकी और बारीकी से जांच करने पर इन लोगों की बॉडीज के बारे में पता चला। नंबर 1, प्री हिस्टोरिक ह्यूमन स्केलेटन। दोस्तों, प्री हिस्टोरिक ह्यूमन स्केलेटन जिसे कि एक मैक्सिकन केव में से खोजा गया था और ये वाकई बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और रहस्यों से भरी हुई है। इन स्केलेटन्स को आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कैरिबियन कोस्ट पर मौजूद एक अंडर वाटर केव से खोजा गया था। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह स्केलेटन आइस एज के समय का था, जो कि आज से लगभग 8,000 साल पुराना है। तब ये पानी में गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये स्केलेटन आर्कियोलॉजिस्ट को केव के एंट्रेंस से काफी दूर मिले थे और उनका कहना था कि ये उन्हें टुकड़ों के रूप में मिले हैं और जो लगभग 26 फीट गहरे पानी के नीचे मौजूद था और केव सिस्टम से लगभग 3 मील की दूरी पर था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस केव सिस्टम को माया ट्रेन प्रोजेक्ट की वजह से बहुत नुकसान हो सकता है और यहाँ मौजूद आर्टिफैक्ट्स को सही सलामत रखा जाना चाहिए, पर अब तक सरकार ने इसके बारे में कोई भी फैसला नहीं लिया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।